हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का 2023-24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है, सपोज, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, सपोज फाइव इज अ होमोमोर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G to ग्रुप G dash and G belongs to G such that phi G equal to G dash. Prove that phi inverse G dash equal to G कर्नल phi। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इफ सी स्टार इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप of non-zero complex number, prove that the mapping phi defined as phi z equal to z to the power 6 for all z belongs to C star is a homomorphism. Also find the kernel of phi dash, kernel of phi। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास इफ फाई जो है फाई जो है जी से जी डैश इज अ होमोमोर्फिज्म। ठीक है, ये एक होमोमोर्फिज्म है एंड जी बिलोंग्स टू जी विद फाई जी इक्वल टू जी डैश। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट फाई इनवर्स जी डैश इक्वल टू जी। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले अगर हम डेफिनेशन देखें फाई इनवर्स जी डैश की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इनवर्स जी डैश, बेसिकली ये क्या होगा? एक्स ऐसे एलिमेंट बिलोंग्स टू जी जिनके लिए फाई एक्स इक्वल टू जी डैश होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कर्नल ऑफ फाई की, तो कर्नल ऑफ फाई क्या होगा? कि बिलोंग्स टू जी जिनके लिए फाई के इक्वल टू ई डैश होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो। ठीक है, हमें सॉरी प्रूव, ये है हमारे पास प्रूव करना है हमें फाई इनवर्स जी डैश इक्वल टू जी डॉट कर्नल फाई। ठीक है, तो हमने दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट सबसे पहले हम प्रूव करना चाहेंगे कि फाई इनवर्स जी डैश इज अ सबसेट ऑफ जी डॉट कर्नल फाई। उसके बाद जी डॉट कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश। अगर हम दोनों को कर देंगे तो इनको हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं फाई इनवर्स जी डैश इज सबसेट ऑफ जी डॉट कर्नल फाई। ठीक है, तो इसको शो करना चालू करते हैं। टेक एक्स बिलोंग्स टू फाई इनवर्स जी डैश। ठीक है, देन तो उस कंडीशन में हमारे पास फाई एक्स इक्वल टू जी डैश होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू फाई इनवर्स जी डैश है, दोनों तरफ में फाई ले लो तो फाई एक्स इक्वल टू जी डैश। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फाई जी। ठीक है, ये हो गया। इम्प्लाइज अगर हम देखें, सो यहाँ से हम कह सकते हैं फाई जी इनवर्स एक्स के लिए अगर हम देना चाहें, क्योंकि ये होमोमोर्फिज्म भी तो है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से ये हो जाएगा फाई जी इनवर्स फाई एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फाई जी इनवर्स। अब बेसिकली फाई जी जो है वो जी डैश का इनवर्स, तो ये हो जाएगा जी डैश का इनवर्स एंड फाई एक्स जो है वो जी डैश है। ठीक है, तो इक्वल टू ई डैश। ठीक है, इक्वल टू ई डैश, तो यहाँ से कैसे 10 जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। ठीक है, नाउ पुट के इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। ठीक है, देन एक्स इक्वल टू जी के बिलोंग्स टू जी कर्नल फाई।
ठीक है। सो यहाँ से कैसे, सो एवरी एक्स इन द प्री इमेज लाइज इन जी कर्नल फाई। ठीक है। उसके बाद सेकंड, अब हमें इसको क्या करना है, जी कर्नल फाई इज सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश। ठीक है। अभी हम शो करना चाहते हैं तो टेक, पहले हमें टेक एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू जी कर्नल फाई। ठीक है, ये हो गया। देन उस केस में फॉर वाई इक्वल टू जी के, ठीक है, वाई इक्वल टू जी के, जहाँ पे के जो है वो बिलोंग्स टू कर्नल फाई से होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाई वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा फाई जी के। ठीक है, इक्वल टू फाई जी फाई के। अब फाई के जो है वो बेसिकली ई डैश से कर्नल का पार्ट है। ठीक है, तो फाई, ये हो जाएगा फाई जी एंड ई डैश, और फाई जी है बेसिकली जी डैश, तो जी डैश और ई डैश तो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो वाई बिलोंग्स टू फाई इनवर्स जी डैश। ठीक है, हेंस जी कर्नल फाई सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट था। यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखा नहीं है हमने, कि इसलिए प्रूव तो कर दिया था। फाई इनवर्स जी लेस सबसेट ऑफ जी कर्नल फाई, तो ये सेकंड हो गया था कर्नल फाई। फर्स्ट एंड सेकंड से वाई फर्स्ट एंड सेकंड जी कर्नल फाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास फाई इनवर्स जी डैश। ठीक है, सुनो, जो कि हमें इसमें शो करना था। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास फोर सी स्टार। फोर सी स्टार, बेसिक सी स्टार क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डिफाइन फाइव जेड इक्वल टू जेड टू दावर सिक्स। ठीक है, हमें शो करना है, सो फाइव इज होमोमोर्फिज्म। ठीक है, एंड हमें फाइंड करना है कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है, तो पहले होमोमोर्फिज्म शो करें, तो लेट जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी स्टार, तो यहाँ से फाइव जेड डब्ल्यू इक्वल टू जेड डब्ल्यू टू दावर सिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसको लिख सकता हूँ मैं जेड टू दावर सिक्स एंड ओमेगा टू दावर सिक्स। ठीक है, ये होगा क्योंकि जेड और डब्ल्यू जो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो ये हमारे पास स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो बेसिकली हमारे पास आविलिन होता है। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं फाइव जेड एंड ओमेगा ओमेगा, और सिर्फ फाइव ओमेगा। ठीक है, इंप्लाइज फाइव इज अ ग्रुप होमोमोर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है कर्नल, तो बेसिकली कर्नल फाइव क्या होगा, ऐसे जेड बिलोंग्स टू सी स्टार जिनके लिए जेड टू दावर सिक्स इक्वल टू वन हो। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द एग्जैक्टली सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, एग्जैक्टली सिक्स रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो कर्नल फाइव, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए टू दी पावर टू पाई आयोटा के अपॉन सिक्स। ठीक है, जहाँ पे के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है,
जो अगर nth रूट पूछते तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता, अगर जब सपोज z टू द पावर 8 पूछे होते तो यहाँ 2 पाई आई के अपॉन 8 हो जाता एंड के इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्नल 5, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके आप साइन कॉस की वैल्यू पुट करके इस तरह से कर सकते हो, या ये आ जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा टू द पावर 4 एंड ओमेगा टू द पावर 5। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा जो होता है वो होता है हमारे पास कोस, ये हो गया 60 डिग्री बेसिकली। ओमेगा जो होगा वो होगा हमारे पास e टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 6, 2 पाई आयोटा अपॉन 6, यानी कि कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।